1 मीटर मोटा प्लग अपने आप ट्रेन के डिब्बे में घुसा दिया गया। दर्जनों डिस्चार्ज डिवाइस तुरंत एक्टिव हो गए। उनके छोड़े गए 1 लाख वोल्ट के हाई वोल्टेज ने पूरे डिब्बे को चारों तरफ से पकड़ लिया। बिजली की तेज कड़क सुनकर अंदर बैठे लोग दहल गए। किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो किसी मेटल चीज को छू ले, वरना झटके से वहीं ढेर हो जाते। ऊपर से 10 मिनट पहले ही किसी रहस्यमयी शख्स ने डिब्बे का दरवाजा लॉक कर दिया था। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हालत और खराब तब हुई जब वोल्टेज लगातार बढ़ने लगा। जब ये एक खास लेवल पर पहुंच जाता तो भले झटका न भी लगे, लेकिन कंडक्टरों से निकलती चिंगारियां उन्हें जिंदा जला देने के लिए काफी थी। उसी वक्त डिब्बे की स्पीकर सिस्टम से अचानक ऐलान बज उठा, जिसने लोगों में उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी। अनाउंसमेंट के बताए गए निर्देशों पर चलते हुए उन्होंने सीटों के नीचे शोल्डर बैग ढूंढ लिया। उसके अंदर एक तौलिया और एक दरवाजे का हैंडल था। प्लास्टिक की कारपेटिंग के नीचे एक छुपा हुआ ग्लास डोर भी था, लेकिन वो हैंडल उसे खोलने का नहीं था। उसका इस्तेमाल ड्राइवर के केबिन के स्टील डोर को खोलने में किया जाना था, जिसमें भागने की चाबी छुपी थी। जोश में आकर जेसन ने इंसुलेशन का ध्यान नहीं रखा और उसकी हथेली तेज बिजली से झुलस गई। फिर उसने अपनी बेल्ट निकाली, उसे हैंडल पर लपेटा और बड़ी मुश्किल से स्टील डोर पर फिट करके उसे खोलने में कामयाब हो गया। ड्राइवर के केबिन में उन्हें एक स्लॉट मिला जहां सिक्के डालने थे और उसके बगल में 9 नंबर लिखा हुआ था। क्योंकि उनमें से कई पहले भी ऐसे गेम्स खेल चुके थे, उन्होंने जल्दी समझ लिया कि ग्लास डोर खोलने के लिए 9 सिक्के डालने होंगे। केबिन की छत पर एक सिंबल था जो बताता था कि सुराग डिब्बे के अंदर लगे एड बोर्ड्स पर मिल सकते हैं। खोजने पर पता चला कि कुछ एड बोर्ड्स से कुछ अक्षर गायब थे। डिब्बे में 26 पुल हैंडल लगे थे। शायद गायब अक्षरों के नंबर वाले हैंडल में ही सिक्के छुपे थे, लेकिन हैंडल मेटल के थे, इसलिए इंसुलेशन जरूरी था। लिसा ने फौरन शोल्डर बैग से प्लास्टिक शीट निकाली, चाबियों से उसे छोटे टुकड़ों में काटा और सबको बांट दिया। प्लास्टिक का इंसुलेशन वाकई बेहतरीन साबित हुआ। एक हैंडल नीचे खींचते ही सच में एक सिक्का बाहर गिरा। उसी तरीके से उन्होंने 5 और सिक्के ढूंढ लिए, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा हैंडल खींचे गए, डिब्बे में बिजली का बहाव और खतरनाक होता गया। धारा ऐसी गरजी जैसे कोई तूफान एकदम सिर पर गिर पड़ा हो। पूरा डिब्बा बिजली की चमक से भर गया। डर के मारे सब लोग जमीन पर लेट गए। बस इसी तरह वे करंट की सीधी चपेट में आने से बच सकते थे। आखिर सभी सिक्के इकट्ठा करने के बाद बेन रेंगता हुआ सिक्का स्लॉट तक पहुंचना शुरू हुआ। 10 मीटर से कम की दूरी तय करने में उसे पूरे 10 मिनट लग गए, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि उन्हें सिर्फ 6 गायब सिक्के ही मिल सके। बाकी 3 सिक्के वाले बोर्ड किसी भी तरह से पहुंच में नहीं आ पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सिक्के की तलाश में जेसन बस थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक तेज बिजली की चिंगारी ने उसके पूरे जिस्म को जकड़ लिया। सब लोग दंग रह गए। जेसन को तड़पता देख रेचल प्लास्टिक हाथ में लेकर उसे बचाने भागी, लेकिन चाहकर भी वो उसे बचा ना पाई। जेसन वहीं शहीद हो गया। जेसन की मौत देखकर सबकी रूह कांप उठी। अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रियन्ना ने एक सिक्का हासिल कर लिया और दूसरी तरफ बेन ने भी 2 सिक्के हासिल कर ली। अब बारी थी इन सिक्कों को उस छेद में डालने की। वहां तक पहुंचना मतलब मौत को गले लगाने जैसा था। अगर वो ये ना कर पाते तो सब लोग वहीं के वहीं खत्म हो जाते। बेन किसी तरह खुद को घसीटते हुए केबिन तक लाया और उन तीनों सिक्कों को छेद में डाल दिया। अचानक डिब्बे की सतह पर एक दरवाजा खुला जो नीचे की तरफ ले जा रहा था। आखिरी कोशिश में सबने मिलकर खुद को उस दरवाजे से बाहर फेंका और अपनी जान बचा ली।